कल कथा में कहा था कि जिंदगी में जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं। चाहे कहीं का संत हो, साधु हो, गुरु हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई मंत्री हो, कोई राजनेता हो, कोई सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला हो, कोई धर्म की ध्वजा को फहराने वाला हो, ऐसा संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसको केवल प्रशंसा ही प्रशंसा मिली। निंदा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव दोनों भ्रमण के लिए निकल कर जा रहे थे, दोनों घूमने के लिए जा रहे थे, दोनों चल दिए भ्रमण की ओर आगे बढ़ गए। भ्रमण करते करते एक जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। भ्रमण करते करते एक वन में, एक जंगल में प्रवेश कर, अब उन्होंने जंगल में वन में प्रवेश किया और जंगल में प्रवेश कर कर, वन में प्रवेश कर कर पार्वती जी ने शिव जी को देखा और देखकर एक निवेदन किया, निंदा ही करेगा, निंदा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव दोनों भ्रमण के लिए निकल कर जा रहे थे, दोनों घूमने के लिए जा रहे थे, दोनों चल दिए भ्रमण की ओर आगे बढ़ गए। भ्रमण करते करते एक जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। भ्रमण करते करते एक वन में, एक जंगल में प्रवेश कर गए। अब उन्होंने जंगल में, वन में प्रवेश किया और जंगल में प्रवेश कर कर, वन में प्रवेश कर कर पार्वती जी ने शिव जी को देखा और देखकर एक निवेदन किया। पीछे के चोंगे उनकी सब आवाज बढ़वा दीजिए, पीछे के जितने चोंगे लगे हैं सबकी आवाज बढ़ाओ, पीछे वालों को आवाज जाना चाहिए। तो पार्वती जी ने और शिव जी ने भ्रमण करते करते, वन में घूमते घूमते जंगल में प्रवेश किया, वन में प्रवेश किया। अब प्रवेश करने पर माता पार्वती जी भगवान शिव को देखी। माता पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव को देखा। गुंजाएं कम करो, गूंज रहा है। माता पार्वती जी ने शिव जी को देखकर एक प्रार्थना करी, प्रभु ये वृक्ष जो लगा है ये आम का है। फिर पार्वती जी ने कहा ये वृक्ष जो लगा है ये अनार का है। पार्वती जी ने फिर कहा कि ये वृक्ष जो लगा है ये जाम का है। पार्वती जी ने फिर कहा ये वृक्ष आम का है, ये अनार का है, ये जाम का है, ये वृक्ष मौसम्बी का है, ये वृक्ष संतरे का है। ये संतरे का वृक्ष है, ये मौसम्बी का वृक्ष है, ये पार्वती जी बोलती है। अब थोड़ी दूर चलने पर माता पार्वती जी को एक बमूल का वृक्ष मिला। माता पार्वती जी ने एक बमूल का वृक्ष देखा और माता पार्वती जी ने जब बमूल का वृक्ष देखा तो उस बमूल के वृक्ष को देखकर माता पार्वती जी स्तब्ध हो गई। थोड़ी देर खड़ी रही। कृपया कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप लोग आवाज शोर ना करें। 3 घंटे की कथा को शांति से आप लोग सुने। जो लोग जहां हैं वो वहीं बैठ जाएं, कोई आगे आने का प्रयास ना करे। जहां पर हैं आप लोग वहीं बैठ जाइए। पार्वती जी ने थोड़ी देर बाद बमूल का वृक्ष देखा। बमूल का, अब शिव जी ने आम का वृक्ष देखा, संतरे का वृक्ष देखा, शिव जी ने अनार का वृक्ष देखा, जाम का वृक्ष देखा और पार्वती जी ने थोड़ी देर बाद बमूल का जो वृक्ष देखा, बमूल का वृक्ष। जब बमूल का वृक्ष माता पार्वती जी ने देखा तो शिव जी से देखकर कहा ये बमूल का पौधा, ये वृक्ष देखिए। प्रभु आम के वृक्ष में आम आता है, अनार के वृक्ष में अनार आता है, जाम के वृक्ष में जाम आता है, इमली के वृक्ष में इमली आती है, केवल एक ये बमूल का वृक्ष ऐसा है इसमें कोई फल नहीं आता।
कि जैसे आम के वृक्ष में आम आते हैं तो आम को लोग सम्मान देते हैं, जाम के वृक्ष में जाम आते हैं तो लोग जाम के वृक्ष को सम्मान देते हैं, इमली के वृक्ष में इमली आती है तो इमली को सम्मान देते हैं, संतरे के वृक्ष में संतरा आता है तो संतरे को सम्मान देते हैं। कम से कम इस बमूल के वृक्ष में भी कोई फल आता तो कम से कम इसको भी तो कोई सम्मान मिलता। बहुत ध्यान से सुनना इस प्रसंग को कि देव और महादेव में क्या अंतर है। देव और महादेव में क्या अंतर है, इस प्रसंग को थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिएगा, बहुत ध्यान लगाकर। इसलिए सम्मान मिला, अनार के पेड़ में अनार लगा इसलिए सम्मान मिला, जाम के पेड़ में जाम लगा इसलिए सम्मान मिला, इमली के पेड़ में इमली लगी इसलिए सम्मान मिला। पर ये बमूल का पेड़ जिसमें कांटे ही कांटे हैं और कोई फल नहीं है, कोई फल, ये बमूल का पेड़, इसको तो कोई सम्मान देता ही नहीं। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं क्या बमूल को भी सम्मान मिल सकता? क्या बमूल को भी आदर मिल सकता है? ये तो कांटे में सराबोर है, कांटों में सना हुआ है, कांटों में रमा हुआ है, क्या इसको आदर मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा? शिव जी ने कहा पार्वती मैं क्या वर्णन करूं। दोनों के बात संवाद हो रहे थे और उसी बीच में देवऋषि नारद का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण देवऋषि नारद पधा। देवऋषि नारद ने पूछा आज देवी और देव में क्या बात हो रही है? पार्वती जी ने कहा कि मैं आम के वृक्ष की बात कर रही थी कि आम को आम के कारण वृक्ष का सम्मान होता है, अनार के कारण अनार का सम्मान वृक्ष का सम्मान होता है, इमली के कारण इमली के वृक्ष का सम्मान होता है। ये बमूल में कोई फल नहीं है, क्या इस बमूल का भी कोई सम्मान हो सकता है? देवऋषि नारद ने कहा मां देवी माता, अगर बंजर भूमि पर भी कोई फूल खिला सकता है, जिसको दुनिया पत्थर मारती हो उसको भी अगर कोई पुजवा सकता है, बंजर भूमि पर भी अगर कोई फूल खिला सकता है, कोई जिसको दुनिया पत्थर मारती हो उसको भी अगर कोई पुजवा सकता है, घोड़े पर भी अगर कोई महल बनवा सकता है तो वो केवल एक है, नारद जी कहते हैं वो देवाधिदेव महादेव है, उसके सिवा कोई नहीं। शिव कर सकते हैं। शंकर भगवान ने देवऋषि नारद से कहा नारद तुम कैसी बात करते हो, बमूल के वृक्ष में कोई फल लगेगा क्या और उस फल को कोई खाएगा क्या? नारद जी कहते हैं मैं नहीं जानता प्रभु, पर माता चाहती है कि बमूल के वृक्ष को भी आदर मिले, सम्मान मिले, उसके लिए कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। शिव जी ने कहा ठीक है देवऋषि नारद, सुनो, आम सीजन में आता है, अनार सीजन में आता है, इमली सीजन में आती है, मैं बमूल के वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता लगा देता हूं जिसमें शहद 12 महीने रह सकता है, 12 महीने शहद रह सकता है। और वो शहद जो फल की कीमत है उससे दुगना महंगा वो शहद की कीमत रहेगी। बंजर में भी फूल खिलाने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है, दुख की घड़ी में खड़े होकर दुख मिटाने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है, कष्ट की घड़ी में कष्ट को समाप्त करने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। और वो सामर्थ्य जितना देवाधिदेव महादेव में है वो सामर्थ्य देवाधिदेव महादेव ने आपके एक लोटे जल में दे रखा है कि जल चढ़ाते से तुम्हारा दुख समाप्त हो सकता है, जल चढ़ाते ही तुम्हारा वो दुख मिट सकता है। कहने पर भले भटक जाए, हम दुनिया के लोगों के कहने से भले इधर उधर चले जाएं, पर शिव महापुराण की कथा कहती अपना विश्वास टूटना नहीं चाहिए, अपना भरोसा मत टूटने दो। वो बमूल के वृक्ष को भी कीमत वाला बना देता है, शहद का छत्ता लगाकर, भले उसमें फल ना लगे। हम अगर बमूल के वृक्ष जैसे हैं, हम में कोई क्वालिटी नहीं है, मान लो हम बेकार भी हैं, पर कब मेरा शंकर हमारे को शहद का छत्ता लगा दे, कब हमारी कीमत बढ़ा दे, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। राजा विक्रमादित्य भारत की भूमि के वो राजा थे जिनकी मित्रता, जिनकी पहचान देवताओं से थी। उनकी पहचान कराने वाला कोई दूसरा नहीं था, देवाधिदेव महादेव थे। जो शंकर जी की भक्ति करता है उसकी पहचान दुनिया में हो जाती है, दुनिया में।
चौधरी परिवार को कोई जानता था कि नहीं जानता था पता नहीं, पर इनने शंकर की भक्ति करी, शिव पुराण की कथा कराई, तो अब सब पहचान जाएंगे कि जगदीश चौधरी कौन है, तो भरत चौधरी कौन है, तो ये कौन है, कौन पहचान। शिव की आराधना करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाले को कभी कहीं नहीं जाना पड़ता, उसकी खुद आनंदता, उसकी मित्रता देवताओं से हो ही जाती है, उसका संबंध देवताओं से हो जाता है। पुराण की कथा कहती है राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण दिया। अब देखिएगा जरा शिव तत्व को जानिएगा। राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण दिया और राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण देकर कहा कि आप पधारिए। राजा विक्रमादित्य समझ नहीं पाए कि आखिर इंद्र कौन सी चाल चलने वाला, पर विक्रमादित्य का नियम था शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कर कर भगवान के चढ़े हुए जल को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर विक्रमादित्य चला जाता था। राजा विक्रमादित्य चले जाते, चले राजा विक्रमादित्य इंद्र लोक में पहुंचे। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को इसलिए बुलवाया था क्योंकि पूरे देवलोक में राजा विक्रमादित्य की चर्चा हो रही थी। जिस व्यक्ति की बहुत चर्चा होती है ना, उससे मिलने का मन करता है कि एक बार मिलें तो सही, आखिर है क्या। आखिर ये है कौन, इससे मिले, कुछ अच्छा करेगा जरूर, ये विश्वास रखिए। गया, इंद्र को लगा कि ये विक्रमादित्य की चर्चा सब दूर हो रही है, राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय, पूरा ब्रह्मांड कर रहा है, देवता भी इसका गुणगान करते हैं। आखिर राजा विक्रमादित्य में ऐसा क्या है, 2 क्षण में राजा विक्रमादित्य को मैं नीचे धूल चटा दूंगा, ये राजा इंद्र ने विचार कर लिया। 2 क्षण। ऐसे दुनिया के कई लोग हैं जो शंकर भगवान के भक्त को धूल चटाने का प्रयास करते हैं। कौन लगता है शंकर का भगत, इसको तो धूल चटा दूंगा, यह मुझे जानता नहीं है। आप लोगों से केवल एक निवेदन है, जब आप 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते, शिव ओ गणदानी, इंद्र विक्रमादित्य राजा को नीचा दिखाने के चक्कर में उसने आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया। जब राजा विक्रमादित्य इंद्रलोक में पहुंचे, जब राजा विक्रमादित्य इंद्रलोक में पहुंचे, सिंहासन पर बैठे हुए राजा इंद्र ने कहा, आओ राजा विक्रमादित्य आइए। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत दे दो। अब इंद्र ने चाहा कि मैं विक्रमादित्य को धूल चटवा दूं, ये हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। बाबा भोलेनाथ का जल लगाकर अपने हृदय को गया था विक्रमादित्य, बैठ गया सिंहासन पर। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को कहा, सुनो विक्रमादित्य, हमने सुना है तुम्हारी बुद्धि बड़ी तेज है, बहुत प्रबल हो, शिव के उपासक हो, शंकर की भक्ति करते हो। हमारा एक निवेदन है आपसे। क्या? ये मेरी 2 अप्सराएं हैं, उर्वशी और रंभा। ये मेरी 2 अप्सराएं हैं, उर्वशी और रंभा। ये दोनों बहुत अच्छी नाचती हैं, नृत्य करती हैं। आपको सिद्ध कर कर बताना है कि उर्वशी और रंभा में सबसे अच्छा कौन ने नृत्य करा। विक्रमादित्य राजा ने सोचा कि मैं तो इंद्र से मिलने के लिए आया था और इन्होंने मुझे यहां निर्णय देने के लिए बिठा दिया कि इन दोनों में से अच्छा कौन नृत्य करता।
अब निर्णय देना कोई सरल बात है? अपने को सबसे कम कभी ना। इंद्र के सामने बैठे हुए राजा विक्रमादित्य, शंकर के भक्त राजा विक्रमादित्य से कहा गया कि उर्वशी और रंभा में बताओ कौन का नृत्य अच्छा। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, मैंने सोचा नहीं था ये निर्णय देना पड़ेगा मुझे नहीं लगता मुझे निर्णय देना पड़े, ये श्रेष्ठ नहीं है। देवलोक में इतने देवता बैठे हैं, निर्णय वो दे, मैं काय को निर्णय दूं? पर बैठ गए, ठीक है। पर मेरी एक शर्त है। क्या? उर्वशी और रंभा के हाथ में फूल का गुलदस्ता दूंगा, वो गुलदस्ता एकदम सीधा रहना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। दोनों नृत्य करते समय गुलदस्ते का ध्यान रखना। राजा विक्रमादित्य ने दोनों को गुलदस्ते दे दिए। गुलदस्ता दिया, देने से पहले राजा विक्रमादित्य शिव जी का स्मरण कर रहे थे कि इनकी परीक्षा, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ नृत्य किसने करा, इसका निर्णय कोई नहीं दे सकता। इसका निर्णय देवाधिदेव महादेव दे सकते। क्यों? शंकर भगवान नटराज हैं। निर्णय देने में अगर कोई नटराज नृत्य का निर्णय देगा तो वो देवाधिदेव महादेव देगा, दूसरा कोई निर्णय नहीं दे सकता। तो निर्णय शिव देंगे। अब राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करी कि निर्णय मैं नहीं दूंगा, आप दो। नेत्र बंद ही करे थे और बंद करते से ही राजा विक्रमादित्य ने क्या देखा कि आज शंकर जी का चेहरा नजर नहीं आ रहा, उसकी जगह मुझे बिच्छू नजर आ रहा। बिच्छू दिख रहे हैं, शिव का चेहरा नहीं दिख रहा। जो भगवान शंकर के कानों में बिच्छू पड़ा रहता था वो बिच्छू आज मुझे दिख रहा, शिव का चेहरा नहीं दिख रहा। विक्रमादित्य ने स्मरण किया, फूल के गुच्छों को वापस लिया, दोनों को दे दिया। ले जाओ। ये फूल का जो गुच्छा है, ये फूल का जो गुलदस्ता है, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नाचो। उर्वशी रंभा दोनों नाचने लगे, दोनों ने नृत्य किया। रंभा के नाचते 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 रंभा के हाथ में बिच्छू ने काट लिया। राजा विक्रमादित्य ने क्या करा कि वो बिच्छू जो दिखे थे, उस बिच्छू में से दो बिच्छू एक उर्वशी के गुलदस्ते में डाल दिए थे और एक रंभा के गुलदस्ते में डाल दिए। उर्वशी के फूल के गुच्छ में भी बिच्छू था और रंभा के फूल के गुच्छ में भी बिच्छू था। दोनों नाच रही। रंभा के नाचते नाचते बिच्छू ने रंभा के हाथ में काटा, काटते सी रंभा ने गुलदस्ता फेंका और नाचना बंद कर दिया। पर उर्वशी नाचती रही, नाचती रही, नाचती रही। निर्णय देने की घड़ी आई, शिव का स्मरण कर कर राजा विक्रमादित्य ने निर्णय दे दिया कि उर्वशी अच्छा नृत्य करती है। क्या सबूत है, क्या प्रमाण है कि उर्वशी अच्छा नृत्य करती है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैंने दोनों के फूल के गुच्छे में बिच्छू डाल दिए थे। नृत्य करते करते उर्वशी के हाथ में जो गुलदस्ता था, उसके बिच्छू को नृत्य में इतना आनंद आ गया था कि बिच्छू भी सो गया था। उसने उर्वशी को डसा नहीं और रंभा ऐसी नाच रही थी कि बिच्छू ने उसको डस ही दिया। बिच्छू ने डस दिया। ये तो शिव की महिमा थी, शंकर की करुणा थी। विक्रमादित्य को नीचे दिखाने वाले इंद्र की सिंहासन खसक गया। इंद्र उठकर खड़े हो गए। वहीं पर देवाधिदेव महादेव आकर खड़े हो गए। इंद्र, अच्छी बात नहीं है किसी की परीक्षा लेना। परीक्षा लेने का हक तुम्हारा नहीं है। किसी की परीक्षा लेना ये उत्तम नहीं। और अगर आपने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा ली तो आपको कुछ देना पड़ेगा। भगवान देवाधिदेव महादेव वहां खड़े होकर खुद कहते तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने जैसे ही कहा तो विक्रमादित्य के लिए इंद्र ने कहा, क्या दूं मैं, क्या दूं? शंकर भगवान ने इशारा करा, 32 परियों का जो सिंहासन तुम्हारे पास में है, जो कुबेर ने तुमको दिया था, वो 32 परियों का सिंहासन आप राजा विक्रमादित्य को दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य को वो सिंहासन दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य को वो सिंहासन मिला जिस सिंहासन पर बैठकर राजा विक्रमादित्य निर्णय दिया करते थे। शिव प्रसन्न। सिंहासन पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य का नियम था कि शंकर की स्तुति करना, शिव पे चढ़े हुए जल का स्पर्श अपने सिंहासन को करना। समय आया, तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3। शिव जी ने देवताओं को पशु बनाकर स्वयं पशुपति बनकर
तारकासुर के 3 पुत्रों का संहार करें। 3 पुत्रों का संहार। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। क्या नाम पड़ा? पशुपति। दुनिया के लोग पहले पशुपति व्रत को नहीं जानते थे। जानते थे क्या जी? जम के बोलो जरा। जानते थे पशुपति व्रत कैसा होता है? पशुपति व्रत का महत्व क्या होता है? पशुपति व्रत की महत्वता क्या है? पशुपति व्रत की क्या कोई कहानी है, कोई कथा है? कुछ नहीं। कोई तुमसे कहे कि पशुपति व्रत की कथा पढ़ना चाहिए, पशुपति व्रत की कहानी पढ़ना चाहिए, साफ झूठ। कोई तुमसे कहे कि पशुपति व्रत में केवल शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है जब विश्वास को दृढ़ता से देखेंगे तब आनंद की अनुभूति हो। शिव हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में है। बस उसको पहचानने के नेत्र चाहिए। माता पार्वती जी ने शंकर की आराधना करी। शिव जी की आराधना कर कर माता पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर का विवाह हुआ। पुत्र हुआ षडानंद कार्तिकेय। पुत्र हुआ षडानंद कार्तिकेय। जब पुत्र कार्तिकेय महाराज प्रकट हुए, उनके प्राकट्य होने का कारण केवल इतना था कि तारकासुर का वध करना था, तारकासुर का संहार करना था, तारकासुर का वध करना था। और तारकासुर के वध के लिए जब पार्वती मैया से कहा गया तो माता पार्वती जी ने कह दिया, षडानंद कार्तिकेय तुम जाओ तारकासुर को मारने के लिए, पर इतना याद रखना उसके हृदय में, उसके दिल में शिव बसा हुआ है। जिसके हृदय में शिव बैठा रहता है, शंकर बैठा रहता है, उसको मारने का प्रयास मत करो, उसके दिल को ठेस न पहुंचे। जिसके हृदय में शिव समाया है उसको ठेस ना पहुंचे। शिव को अपने एक एक अंश अंश में जिसने शिव को बिठा लिया उसका जवाब फिर मारा। समय आया, तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3। शिव जी ने देवताओं को पशु बनाकर स्वयं पशुपति बनकर तारकासुर के 3 पुत्रों का संहार करा। 3 पुत्रों का संहार। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। क्या नाम पड़ा? पशुपति। दुनिया के लोग पहले पशुपति व्रत को नहीं जानते थे। जानते थे क्या जी? जम के बोलो जरा। जानते थे? हमने तो पानी तक नहीं पिया, ये नहीं, तुम दिल से करो। व्रत करना है दिल से करो, दिखावे से। समय आया, आगे शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की इन तीनों का संहार भगवान शिव ने कर दिया। देवता पशु बन गए थे, शिव उनके पति बन गए थे, जिन्हें पशुपति नाथ बनकर विराजमान। जितना पाशुपत्य अस्त्र प्रभाव दिखाता है उतना ही पशुपति व्रत अपना प्रभाव दिखाता, अपना प्रभाव दिखाता। दिल से करा गया व्रत शिव स्वीकार करते हैं। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, भगवान पशुपति नाथ बनकर विराजमान हुए। सुंदर आनंद में समुद्र मंथन में से भगवान के लिए विष निकला, भगवान विष धारण करे, देवताओं को अमृत दिया। ऐसे मेरे देवी अधिदेव महादेव, अमृत पीने वाला देव कहलाता है, जो विष पीता है वो महादेव कहलाता है। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का आनंद सबको देने में, लेने में जो सुख नहीं वो देने में सुख है। समय आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। पधार रहे हैं गणेश जी, जोरदार ताली बजाएं।